नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि वाज और वर का यूज करना। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं में होता है और इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा सेंटेंस जो हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं यानी कि बीते समय की जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्हीं वर्ड का यूज होता है, इन दो वाज और वर का। लेकिन कन्फ्यूजन इन्हीं में होता है कि कब और कैसे इनका यूज करना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस भी बनाना होता है, निगेटिव सेंटेंस भी बनते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से हम सीखने वाले हैं हर एक हेल्पिंग वर्ब का वाज और वर का सभी सब्जेक्ट के साथ में और सभी प्रकार के सेंटेंस बनाकर। अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश के किंग बनना, यानी कि उस लेवल की इंग्लिश सीखना कि आप केवल बोले ना, आप इंग्लिश पढ़ा सकें। ओके, इस लेवल की इंग्लिश हमें सीखना है। अगर केवल बोलना है तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश के मास्टर बनना है तो दोस्तों इसी तरीके से सीखना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ वाज एंड यूज़ ऑफ वर। ओके, देखिए, वाज का मतलब होता है था, थी। ओके, वर का मतलब होता है थे, यानी कि ये दोनों हमारे सिंगुलर हैं, यानी कि वाज हमारा सिंगुलर में यूज होगा और वर हमारा यूज होता है प्लूरल के साथ में। ओके, यूज का मतलब क्या होता है? उपयोग या इस्तेमाल। यूज मीन्स क्या होता है? उपयोग या इस्तेमाल। तो वाज का यूज करना है आई के साथ में। वैसे तो सिंगुलर के साथ यूज होता है, देखिए जैसे ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाम, जैसे हम एक नाम कोई भी ले लेते हैं, राम। ओके, ये एक नाम है, या सीता, मोहन, गीता एक नाम रहेगा, तो वहाँ पे वाज का यूज करना है। ओके, अब इन्हीं सिंगुलर के साथ में आई भी शामिल हो गया, तो आई, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाम है तो उनके साथ में वाज का यूज करना है। ओके, अब इनका मतलब समझ लीजिए। आई का मतलब क्या होता है? मैं। ही मीन्स होता है वह। सी का मतलब भी होता है वह। अब तक आपको पता चल गया होगा कि ही का यूज करते हैं फॉर मेल जेंडर, है ना, कोई लड़का होता है तो सी का यूज करते हैं लड़कियों के लिए, यानी कि फीमेल जेंडर के लिए। और इट मीन्स होता है यह, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इसका मतलब यूज ही नहीं होता है। ओके, बस सपोर्ट करने के लिए रहता है। और सिंगुलर नेम, सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक वचन का मतलब कोई भी एक नाम होगा। ओके, उन सब के साथ में वाज का यूज करना है। वर का यूज किनके साथ करते हैं? वी मीन्स हम। ओके, यू मीन्स तुम या आप। दे, दे मीन्स वे। अभी प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी कि एक से ज़्यादा। जैसे दो नाम हो गए, राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, सीता एंड गीता। ओके, रामू एंड श्यामू। ये सब क्या, जब दो नाम आते हैं, दो से तीन भी हो जाए ना, जितने हो जाए दो के बाद, तो वो प्लूरल कहलाते हैं और इनके साथ में वर का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए अब सभी प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसे पहले हम वॉच के यूज सीखते हैं ना, जिसके साथ में वॉच होता है। सो आई वॉज हैप्पी, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। देखिए, बीते समय की बात हो रही है ना, जो समय बीत गया बता रहा है कि मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी। अगर खुश नहीं थे, दुखी थे, तो हैप्पी की जगह सैड लगा दीजिएगा। आई वॉज सैड, मैं दुखी था। सैड होना मतलब क्या होता है? दुखी होना। आई वॉज सैड, मैं दुखी था। ओके, वहीं अगर आप अपसेट थे तो UPSET, अपसेट। अपसेट का मतलब होता है उदास होना या दिमाग खराब होना। आई वॉज अपसेट, मैं उदास था। आई वॉज अपसेट, मैं उदास था। ओके, अब कहीं पर आप अकेले थे तो क्या बोलेंगे? आई वॉज एलोन। एलोन का मतलब होता है अकेला। आई वॉज एलोन, मैं अकेला था। और दोस्तों, दुनिया का हर मनुष्य, हर प्राणी हमेशा अकेला ही रहता है। अगर उसके साथ में रहता है लाइफ लॉन्ग तो वो होता है केवल उसका नॉलेज। ओके, केवल उसका नॉलेज ही है जो हमेशा उस इंसान के साथ में रहता है, हर एक इंसान के साथ में। ओके, अगर हमारे पास ये है नॉलेज तो हम कहीं भी रह करके और सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, अभी ही के साथ यूज करते हैं। ही वॉज एंग्री, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, एंग्री,
एंग्री मीन्स होता है नाराज। ही वॉज एंग्री, वह नाराज था। ही वॉज एंग्री, वह नाराज था। अगर हम बोले कि ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ही वॉज सैड, वो दुखी था। ही वॉज अपसेट, वो उदास था। ही वॉज एलोन, वो अकेला था, है ना। अगर भूख लगी होती है तो बोलते हैं हंग्री। क्या बोलते हैं? हंग्री। ये देखिए, ही वॉज हंग्री, वो भूखा था, उसे भूख लगी थी। प्यास लगी होती है तो उसको बोलते हैं थर्स्टी, THIRSTRY, थर्स्टी। ओके, ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था, उसे प्यास लगी थी। ओके, सी वॉज टायर्ड, सी मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थकी हुई। सी का यूज हुआ ना, तो सी का यूज करते हैं लड़कियों के लिए। ओके, सी वॉज टायर्ड, वह थक गई थी या वह थकी हुई थी। सी वॉज टायर्ड, वह थक गई थी या वह थकी हुई थी। ओके, सी वॉज एट होम, सी मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स थी, एट होम मीन्स घर पर। दोस्तों हमें ये कैसे पता चला कि वॉच का मतलब यहाँ पे थी और यहाँ पे था? ये हमें सब्जेक्ट से पता चलता है। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम है ना, फीमेल जेंडर का आभास हो, तो वॉच का मतलब हो जाएगा थी। और अगर मेल जेंडर है तो वहाँ पे था। ओके, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बस सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। सी वॉज एट होम, वह घर पर थी। सी वॉज एट ऑफिस, वो ऑफिस पर थी। सी वॉज इन द मार्केट, वो बाजार में थी। ओके, सी वॉज कुकिंग, दोस्तों कुक करना मतलब होता है खाना पकाना, तो ये कुकिंग ING लग गया ना, ये मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया सेंटेंस। सी वॉज कुकिंग मीन्स वह खाना बना रही थी। सी वॉज कुकिंग, वह खाना बना रही थी। ऐसा बोले कि सी वॉज सिंगिंग, वह गाना गा रही थी। सी वॉज सिंगिंग, वह गाना गा रही थी। सी वॉज डांसिंग, वह नाच रही थी। डांस करना मीन्स नाचना। सी वॉज प्लेइंग, प्ले का मतलब खेलना, तो वह खेल रही थी। ओके, इट वॉज कोल्ड, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, कोल्ड मीन्स ठंडा। इट वॉज कोल्ड, ये ठंडा था। इट वॉज कोल्ड, ये ठंडा था। या ऐसा बोलते ठंडी का मौसम था, इट वॉज कोल्ड। ओके, इट वॉज हॉट, इट मीन्स ये, वॉज मीन्स था, हॉट, हॉट मीन्स होता है गर्म। इट वॉज हॉट, ये गर्म था। इट वॉज हॉट, ये गर्म था। इट का हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारा जेंडर डिसाइड नहीं होता है। ओके दोस्तों, अभी हमने सीखा वॉच का यूज करना। वॉच हमेशा यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन वाले जो सब्जेक्ट है उनके साथ में यूज करते हैं। अभी सीखते हैं वर का यूज करना। तो वर हमेशा यूज होता है प्लूरल के साथ में। मैंने आपसे बताया था यू के साथ होगा, वी के साथ होगा, दे के साथ, या कोई प्लूरल नेम यानी कि दो नाम आते हैं तब वहाँ पे हम वर का यूज करेंगे। और इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। क्या? वर। वी वर एट स्कूल, वी मीन्स हम, वर मीन्स थे, एट मीन्स में या पर, स्कूल, स्कूल मीन्स होता है विद्यालय। वी वर एट स्कूल, हम विद्यालय पर थे या हम विद्यालय में थे। वी वर एट स्कूल, हम विद्यालय में थे। वी वर एट ऑफिस, हम ऑफिस में थे। दे वर वेरी हैप्पी, दे मीन्स होता है वे, वर मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। ओके, दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे। दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे। दे वर वेरी सैड, वे बहुत दुखी थे। यू वर लाइंग, यू मीन्स आप, वर लाइंग, लाई का मतलब झूठ बोलना, तो आप झूठ बोल रहे थे। यू वर लाइंग, आप झूठ बोल रहे थे या तुम झूठ बोल रहे थे। यू वर लाइंग। ओके, दे वर ट्राइंग, दे मीन्स होता है वे, वर मीन्स थे, ट्राइंग, दोस्तों ट्राई करना मीन्स होता है कोशिश करना। सो दे वर ट्राइंग मीन्स वे कोशिश कर रहे थे
या वे आजमा रहे थे। दे वर ट्राइंग, वे कोशिश कर रहे थे या वे आजमा रहे थे। भाई दोनों चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि ट्राई करना का मतलब आजमाना भी होता है और कोशिश करना भी होता है। ओके, जैसे आप किसी काम के लिए ट्राई करते हैं तो वो होता है कोशिश करना, कोई चीज़ बनाने की, करने की। या जैसे आप कपड़े लेने गए, शूज़ लेने गए, आप उसे ट्राई कर रहे हैं, आजमा रहे हैं, पहन करके चेक कर रहे हैं। ओके, तो वो होता है आजमाना, और दोनों को इंग्लिश में ट्राई करना ही बोलते हैं। ओके, वी वर टॉकिंग, वी मीन्स होता है हम, वर मीन्स थे, टॉकिंग देखिए यहाँ पे एल साइलेंट है ना, टॉक, टॉक मीन्स बात करना, आईएनजी, टॉकिंग बात कर रहे थे। सो वी वर टॉकिंग, हम बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग, हम बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग, हम बात कर रहे थे। ओके, दे वो स्माइलिंग, दे मीन्स होता है वे, वर मीन्स थे, स्माइलिंग दोस्तों स्माइल करना मीन्स क्या होता है, मुस्कुराना। सो दे वर स्माइलिंग, वे मुस्कुरा रहे थे। दे वर स्माइलिंग, वे मुस्कुरा रहे थे। ओके, या अगर यहाँ पे लिखते हैं किडिंग, दोस्तों किडिंग करना मीन्स क्या होता है, मजाक करना। देवर किडिंग, वे मजाक कर रहे थे, या किडिंग की जगह आप जोकिंग लगा सकते हैं, देवर जोकिंग, वे मजाक कर रहे थे। ओके, या फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना। सो देवर फाइटिंग, वे लड़ रहे थे। देवर फाइटिंग, वे लड़ रहे थे। या फाइटिंग की जगह चेंज करते हैं साउटिंग, साउट का मतलब होता है चिल्लाना। ओके, सो देवर साउटिंग, वे चिल्ला रहे थे, जैसे हुटिंग करते हैं ना, तो साउटिंग करना होता है। दे वर साउटिंग, वे चिल्ला रहे थे। ओके दोस्तों, अभी तक हमने वाज और वर का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा है। ओके, अभी हम वाज और वर को मिक्स करके और निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा, वाज हो या वर, उनके जस्ट बाद में आपको लगाना है नॉट, तो बन जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। ओके, जैसे आई वॉज नॉट रेडी, आई मिस मैं, वॉज मिस था, नॉट मिस नहीं, रेडी का मतलब होता है तैयार। ओके, सो आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था। आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था। आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था। ओके, या नॉट को हटाते हैं, सो आई वॉज रेडी, मैं तैयार था। तैयार नहीं है तो आई वॉज नॉट रेडी, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया है। ही वॉज नॉट हैप्पी, ही मिस वह, वॉज मिस था, नॉट मिस नहीं, हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था। ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था। और अगर नॉट को हटाते हैं तो ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। बस छोटा सा डिफरेंस है कि हमने वॉज के बाद में यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाया है, तो निगेटिव सेंटेंस बना। ओके, सी वॉज नॉट एट होम, सी मिस वह, वॉज मिस थी, नॉट मिस नहीं, एट होम घर पर या घर में। सी वॉज नॉट एट होम, वह घर में नहीं थी या वह घर पर नहीं थी। सी वॉज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं थी। ऐसा बोले सी वॉज एट होम, वह घर पर थी। सी वॉज एट होम, वह घर पर थी। दे वर नॉट देयर, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, नॉट मीन्स नहीं, देयर मीन्स वहाँ। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। ओके, एक और देयर होता है, देखिएगा THEIR, दोनों में डिफरेंस क्या है। इस देयर का मतलब होता है वहाँ, जगह बताने के लिए। इस देयर का मतलब होता है उनका, देयर मीन्स उनका। दे वर नॉट देयर मीन्स वे वहाँ नहीं थे। ही वॉज नॉट ट्राइंग, ही मीन्स वह, वॉज नॉट मीन्स नहीं, ट्राई मतलब कोशिश करना, तो वह कोशिश नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट ट्राइंग, वह कोशिश नहीं कर रहा था या वह नहीं आजमा रहा था। वी वर नॉट ऑन टाइम, वी मीन्स हम, वर नॉट नहीं थे, ऑन टाइम मीन्स समय पर। वी वर नॉट ऑन टाइम, हम समय पर नहीं थे। वी वर नॉट ऑन टाइम, हम समय पर नहीं थे। ओके,
वी वर नॉट फाइटिंग, वी मीन्स हम, वर मीन्स थे, नॉट मीन्स नहीं, फाइटिंग, फाइट का मतलब लड़ना। सो वी वर नॉट फाइटिंग, हम नहीं लड़ रहे थे। वी वर नॉट फाइटिंग, हम नहीं लड़ रहे थे। ओके, वी वर नॉट फाइटिंग। दोस्तों अभी हमने निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा वाज और वर का यूज करके। ओके, हमने सीखा कि उनके जस्ट बाद में केवल निगेटिव वर्ड यानी कि नॉट लगाना है। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो या तो वाज होगा या तो वर होगा, इनको सेंटेंस की स्टार्टिंग में ले आना है और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगाना है। जैसे देखिएगा, वॉज आई राइट, राइट का मतलब सही, तो वॉज आई राइट, क्या मैं सही था। वॉज आई राइट, क्या मैं सही था। वॉज आई राइट, क्या मैं सही था। कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा ना तो क्या अपने आप आ जाएगा। जैसे वॉज इट रेनिंग, वॉज मीन्स क्या, इट रेनिंग, रेन का मतलब होता है वर्षा होना, बारिश होना। सो वॉज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। वॉज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। वॉज ही गोइंग, वॉज मीन्स क्या, ही मीन्स वह, गोइंग, गो का मतलब जाना। सो वॉज ही गोइंग, क्या वो जा रहा था। वॉज ही गोइंग, क्या वो जा रहा था। वर यू एट ऑफिस, वर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, थे। वर यू एट ऑफिस, क्या आप ऑफिस में थे। ऑफिस को हम क्या बोलते हैं, कार्यालय, है ना, या दफ्तर। वर यू एट ऑफिस, क्या आप ऑफिस में थे या क्या आप कार्यालय में थे, क्या आप दफ्तर में थे। वर दे फाइटिंग, फाइट का मतलब लड़ना, है, तीसरी बारी फाइटिंग चल रहा है। सो वर दे फाइटिंग, क्या वे लड़ रहे थे। वर दे फाइटिंग, क्या वे लड़ रहे थे। फाइट करना मीन्स क्या होता है, लड़ना। ओके, वर दे फाइटिंग, क्या वे लड़ रहे थे। वर दे विथ यू, वर मीन्स क्या, दे मीन्स वे, वर दे क्या वे थे, विथ यू मीन्स आपके साथ, विथ यू आपके साथ। वर दे विथ यू, क्या वे आपके साथ थे। वर दे विथ यू, क्या वे आपके साथ थे। दोस्तों अभी तक हमने सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी सेंटेंस सीख लिए। अब हमें प्रैक्टिस करना है मिक्स्ड सेंटेंस। ओके, कुछ टाइम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मिलेगा आपको डेली टास्क जो आपको पूरा करना होगा। ओके, सो आई वॉज वेरी बिजी, आई वॉज मैं था, वेरी बिजी बहुत व्यस्त। आई वॉज वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त था। आई वॉज वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त था। ओके, आई वॉज ऑन द वे, आई वॉज मैं था, ऑन द वे रास्ते में। आई वॉज ऑन द वे, मैं रास्ते में था। आई वॉज ऑन द वे, मैं रास्ते में था। आई वॉज इन द शॉप, आई वॉज मैं था, इन द शॉप, शॉप का मतलब था दुकान। आई वॉज इन द शॉप, मैं दुकान में था। आई वॉज इन द शॉप, मैं दुकान में था। ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज वो था, वेरी सैड बहुत दुखी। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था या वह बहुत दुखी था। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। ओके, सी वॉज विथ मी, सी वॉज वो थी, विथ मी मेरे साथ। सी वॉज विथ मी, वह मेरे साथ थी। सी वॉज विथ मी, वह मेरे साथ थी। ओके, द वेदर वॉज वेरी गुड, द वेदर मीन्स मौसम, वॉज मीन्स था, वेरी गुड बहुत अच्छा। द वेदर वॉज वेरी गुड, मौसम बहुत अच्छा था। द वेदर वॉज वेरी गुड, मौसम बहुत अच्छा था। ओके, द फूड वॉज डिलीशियस, द फूड मीन्स खाना, वॉज डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट। द फूड वॉज डिलीशियस, खाना स्वादिष्ट था। ओके, द डे वॉज अमेजिंग, द डे मीन्स दिन, वॉज अमेजिंग शानदार। द डे वॉज अमेजिंग मीन्स दिन शानदार था, या ऐसा बोल सकते हैं कि आज का दिन शानदार था, अद्भुत था। यू वर वेरी हैप्पी, यू वर आप थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश। यू वर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश थे। यू वर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश थे। यू वर विथ मी, यू वर आप थे, विथ मी मेरे साथ। यू वर विथ मी,
आप मेरे साथ थे, यू वर विथ मी, आप मेरे साथ थे। यू वर राइट, यू मीन्स आप, वर मीन्स थे, राइट मीन्स सही। यू वर राइट, आप सही थे। यू वर राइट, आप सही थे। यू वर राइट, आप सही थे। ओके दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज टास्क आपका कुछ ज़्यादा है, ओके, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा इजी था और इम्पोर्टेंट था, इसलिए आपको टास्क ज़्यादा मिला है। आपको इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करने के बाद में आप इनका यूज लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे। साथ में क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना सपोर्ट बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल से मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।